अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर अवैस अब्बासी। हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है फर्स्ट ईयर का मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1, आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन एंड उसी में सब टॉपिक है प्रीफिक्स। आज हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। नोटेशन का मतलब क्या है? जाहिर करना। कैसे जाहिर करना? साइंटिफिक फॉर्म बनाना। अब साइंटिफिक फॉर्म का क्या मतलब है? यानी किसी नंबर को आप 10 की पावर में जब लिखोगे तो आप उसे क्या कहोगे? साइंटिफिक नोटेशन। डेफिनेशन बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि इसकी हमें क्यों जरूरत पेश आई, क्यों हमें इसकी जरूरत पेश आई और क्यों ये ज़रूरी है, या इसकी अहमियत क्या है फिजिक्स के अंदर, या हम जो डेली लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनसे बड़े बड़े लिखते हैं, उसमें इसकी क्या अहमियत है। तो इसकी अहमियत इस तरह जानिए। अगर मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी में जो एटम्स हैं, ह्यूमन बॉडी में एटम 27 के आगे 0 ही 0 0 0 0 0 0 कितने जीरो हैं? 27 जीरो हैं। तो इनको लिखने का तरीकाकार आप क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई बनाएंगे और 10 के ऊपर पावर में से लिख देंगे। अब लिखने का वो पूरा तरीकाकार आज हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं। तो आपके पास बहुत ज्यादा जीरो आ रहे हैं, आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी गलतियां भी उसमें हो सकती हैं जीरो लिखते हुए। फॉर एग्जांपल 28 जीरो आते हैं, आपने 27 लिख दिए, आपने जीरो कम कर दिया है, ये भी आपने गलती कर दी। और दूसरा चीज, आपकी कॉपी के पेजेस भी लगेंगे, बोर्ड भी आपका भरने होगा, तो इसको आपने शॉर्टकट किया। आप जितने जीरो आते हैं उन्हें किस में लिख देते हो? 10 की पावर में। इस तरह के लिखने के तरीके को आप क्या कहते हो? साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी फिजिक्स के मुताबिक इसकी क्या डेफिनेशन है। Expressing a number in the power of 10 is called scientific notation। किसी भी नंबर को 10 की पावर में जो लिखा जाता है हम उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। जस्ट लाइक जैसे मैं ये लिखता हूँ 10 की पावर 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो आप इसे क्या कहेंगे? कि आप जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसे कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। यानी 10 की पावर में जो लिखने का तरीकाकार होता है आप उसे क्या कहते हो? साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? एक जिस हिस्से को आप इसको लिखने जा रहे हो, ये 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, आप इसे मैंटीसा भी कहते हैं। 1 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, यानी 9 तक। यहाँ पर कोई ना कोई हिस्सा आएगा, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9, यहाँ तक आप इनको लिख सकते हैं। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनती है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की जो भी पावर बनती है, 3 है, -3 है, जितने जीरो है उस हिसाब से आप 10 की पावर लगाते हो। अब आपने ये नोट किया हुआ, स्टूडेंट देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा बुक्स के ऊपर कि 10 के ऊपर जो है पावर की किसी जगह लिखी होती है -3, किसी जगह 3 लिखी होती है, किसी जगह 10 के ऊपर जो पावर है +5 लिखी होती है -5। तो आज जानते हैं इसका क्या राज है, इसके पीछे हम किस वक्त पॉजिटिव 10 लिखेंगे और किस वक्त नेगेटिव। तो पहले साइंटिफिक नोटेशन को फिर मैं एक मरतबा रिपीट करता हूँ। 10 की पावर में जो लिखने का तरीकाकार है, किसी बड़े नंबर को आप क्या कर देते हो? 10 की पावर में लिख देते हो जीरो को। इतना बड़ा नंबर है, आप उसे छोटा सा बना के लिखते हो, आप उसे क्या कहते हो? ये जो लिखने का तरीकाकार है, जाहिर करने का नंबरों को तरीकाकार है, इसे आप क्या कहते हो? साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए इसके कुछ रूल हैं, हम किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनकी जो है ना 10 की जो पावर बनाएंगे, कुछ 2 रूल है उनको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। पहला रूल कहता है when we move the point from right to left it is taken as positive। मैंने अभी बताया कि आपने देखा कि 10 के ऊपर पावर पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो किस वक्त पावर पॉजिटिव होगी और किस वक्त नेगेटिव? तो जब आप पहला रूल है हम देखते हैं पॉजिटिव किस वक्त होगी। उस वक्त होगी जब आप क्या करोगे? पॉइंट को मूव करवाओगे राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी अपनी सीधी साइड से उल्टी साइड जाओगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आप पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे। उस वक्त आप जो पावर लेंगे then we taken पॉजिटिव पावर, उस वक्त हम जो पावर लेंगे पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर आपके पास भी कुछ हिस्से लिखे हुए हैं 1 6 3 5 7 4.593। आप चाहते हैं कि ये इतना बड़ा हिस्सा है, हम इसे छोटा सा करके लिखें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए तो आप क्या करेंगे? 10 की पावर बनानी है। आपने सबसे पहले क्या करना है? जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, पहला काम क्या? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 90 लगाना है। यहाँ पर इधर आपने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, आपकी वैल्यू अब कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 1.63। मैंने क्या ले लिया? 1.63। अब देखें
जहां आपने मैंटीसा लगाया और ये पॉइंट लगाया है, इनके दरमियान कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। अब आपने क्या किया है, पॉइंट आपका यहाँ पर था, आपका पॉइंट आप किधर चला गया? पीछे लेफ्ट पे चला गया, राइट से आप लेफ्ट पे चले गए, कितने डिजिट के? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट के? 1 2 3 4 5। फिर समझिए, आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी जीरो के अलावा जो पहला हिस्सा आएगा, अगर इधर पीछे जीरो होता तो मैं जीरो के बाद मैंटीसा नहीं लगा सकता हूं, मैं 1 के बाद लगाऊंगा, बिकॉज रूल कहता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 1 है। 1 के बाद आप मैंटीसा लगाइए, यानी आपने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा, ना कि यहां से स्टार्ट होगा। आपकी जो नई वैल्यू आएगी क्या बनेगी? 1.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब ये 10 की पावर 5 कैसे बनाई, कहां से बनाई? हमने इन हिस्सों को देखते हुए बनाई है। कितने हिस्से आप पीछे गए हो, कितने डिजिट पीछे गए हो पॉइंट से? 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट पीछे गए हो तो आपने, मैंने रूल कहता है कि अगर आप जब अपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, तो उस वक्त आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब एक और एग्जांपल है, उससे समझते हैं। 16.92। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसी तरह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2। तो 2 पे आपने मैंटीसा लगा दिया, आपका पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, नई वैल्यू बनेगी 2.01। तो अब देखिए, इस मैंटीसा और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? अब आपका पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया, इस तरफ चला गया, लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया, 1 2 3। तो नई जो वैल्यू से बनेगी, जो साइंटिफिक नोटेशन में बनेगी, 2.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बनेगी। अब 3 पॉजिटिव क्यों बना? रूल कहता है कि जब आप इसे शिफ्ट करोगे, इस पॉइंट को पीछे लेकर जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव करवाओगे अपने पॉइंट को, तो उस वक्त आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो अब दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल ये कहता है, व्हेन वी मूव, आप जब मूव करवाते हैं किसे? द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उसका अलर्ट है, पहले आप पीछे जा रहे थे राइट से लेफ्ट की तरफ, अगर पॉइंट आगे की तरफ मूव करवाना हो, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, तो उस वक्त जब 10 की पावर लेंगे वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। किस वक्त होगी? जब आपका पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, उस वक्त आप जो पावर लेंगे वो 10 की नेगेटिव पावर होगी। किस तरह? आगे मिसाल से समझते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है 0.00000139। अब बहुत ज्यादा जीरो है, इतना लंबा नंबर है, आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसकी, तो आपने क्या करना है, उसी तरह रूल को याद रखना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने मैंटीसा लगाना है। ये 1.39 मैंने कैसे बनाया? अब मैं यहां नहीं लगा सकता हूं, पॉइंट यहां भी नहीं लगा सकता, बिकॉज रूल कहता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा, तो जीरो के अलावा कौन सा आ रहा है? पहला ये 1 आ रहा है, मेरा पॉइंट अब यहां से शुरू होगा, 1.39 बनेगा। अब देखें, इस पॉइंट और इस मैंटीसा के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आ रहे हैं। रूल कहता है जब आप पॉइंट को आगे लेकर आते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ आप आते हो, तो उस वक्त जो आप पावर लोगे वो जितने हिस्से हैं उतने हिस्से काउंट करके और वो पावर नेगेटिव लेनी है। जैसे 0.00001 है, अब मैंने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर लगाया है, 1.39, नई वैल्यू बनी है 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -7। तो इस वक्त जो मैंने -7 है, जिसकी पावर, इसको देखते हुए रूल के मुताबिक लिया है कि आप जब भी अपने पॉइंट को लेफ्ट से इस तरफ शिफ्ट करोगे, राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, देन वी टेकन पावर ऑफ 10 एज नेगेटिव, उस वक्त जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। एक और मिसाल है 0.00167। अब आपने उसी तरह, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 1 है, यहाँ पर मैंटीसा लगाएं, आपका पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इस मैंटीसा और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? 1 2 3। जो नई वैल्यू बनेगी वो बनेगी, अब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, कितने डिजिट हैं? 1 2 3। अब देखिए पॉइंट को किस साइड से शिफ्ट करवाया है? लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करवाया है, तो आपकी पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसे क्या कहते हैं? इस तरह के लिखने के तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब जितनी हमने 10 की पावर बनाई, जैसे 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर 12 भी आ सकती है, 18 भी आ सकती है, 22 भी, तो हम इसे एक नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं। 10 की पावर -3 किसकी इक्वल होगी? 10 की पावर -9, 10 की पावर 6। तो ये यूनिट्स, इन्हें कुछ नाम दिए जाते हैं, स्पेसिफिक नाम, उसे क्या कहा जाता है? प्रीफिक्सेस।
प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन इस तरह, असाइनिंग अ स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, जो 10 की जो हम पावर बनाते हैं उसे खास किस्म का नाम देना, एक खास स्पेसिफिक यानी खास नाम देने का जो तरीका कार है उसका हमने टेबल बनाया, उसे क्या कहा जाता है, प्रीफिक्सेस। जो आपके पास हमने साइंटिफिक नोटेशन से पावर बनाई है 10 की, उन्हें जो हम नाम देते हैं स्पेसिफिक नेम, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। आइए देखते हैं कितने प्रीफिक्सेस हम बना सकते हैं। सबसे बड़ा 10 पावर 24, 10 की पावर 24 है तो उसको आप क्या कहते हो, योटा। क्या कहते हो, योटा। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल वाई से। अगर 10 की पावर माइनस 10 की पावर 21 आ जाती है, पॉजिटिव 21, इसे कहा जाता है जीटा, कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। अगर 10 की पावर 18 आती है, इसे कहते हैं हेक्सा, और हेक्सा को कैपिटल ई से। इसी तरह पीटा 10 की पावर 15 पी से। टीरा 10 की पावर 12 कैपिटल टी से हम इसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। इसी तरह गेगा, गेगा आपके पास 10 की पावर 9 है कैपिटल जी। उसके बाद मेगा 10 की पावर 6 कैपिटल एम। उसके बाद किलो, किलो तो आप समझते हैं, यानी किलो में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 बनेगी। आप इसे क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्सेस में से किलो कहा जाता है, 10 की पावर 3 से कैपिटल के से इसको डिनोट किया जाता है। ये आप डेली लाइफ में सुनते हैं किलो। उसके बाद हेक्टो, हेक्टो 10 की पावर 2 स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद डीसा 10 की पावर 1 डी ए से, स्मॉल डी और स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह डेसी, डेसी को आप डिनोट करते हो स्मॉल डी से, और इसकी जो पावर है 10 की पावर अगर -1 बन जाए तो आप इसे क्या कहोगे, डेसी। सेंटी 10 की पावर -2, सेंटी भी आप सुनते हो सेंटीमीटर। उसके बाद सुनते हो मिलीमीटर, अगर मिली बने तो 10 की पावर -3 स्मॉल एम से इसको डिनोट करेंगे। माइक्रो, माइक्रो स्पेशली आप जब घरों में जो पंखों में कैपेसिटर यूज करते हो उसके ऊपर लिखा होता है इतने माइक्रोफैराड, उसकी यूनिट यूज की होती है 10 की पावर -6, और इसका ये सिंबल है, इस सिंबल से इसको माइक्रो को डिनोट किया जाता है। इसी तरह नैनो आ जाए 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं। पीको 10 की पावर -12 स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है। फेम्टो, फेम्टो 10 की पावर -15 स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद ऑटो 10 की पावर -18 ए से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद जेप्टो 10 की पावर -21 स्मॉल जी से डिनोट किया जाएगा। योक्टो 10 की पावर -24 स्मॉल वाई से डिनोट किया जाएगा। तो ये जितने 10 की पावर बनी है इनको हमने स्पेसिफिक कुछ नाम पढ़े हैं, डीसी, सेंटी, मिली, योक्टो, जीटा। तो इन नाम को हम क्या कहते हैं, कुछ खास नाम देना। 10 की पावर को जो नाम दिए जाते हैं 2 को 10 की पावर 3 -4 -5 ये सारा टेबल इसे कहा जाता है प्रीफिक्सेस। तो आइए लेक्चर का एक रिव्यू लेते हैं, क्विक सा रिव्यू। हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, किसी भी जो बड़े नंबर लिखे होते हैं 0 0 0, जैसे आपको कहें जी अर्थ और आपके सन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो 0 में बहुत बड़ा डिस्टेंस बनेगा, आप उसे 10 की पावर में डिनोट करते हो। कोई कहे जी प्लैंक्स क्वांटम जो प्लैंक्स है कांस्टेंट है प्लैंक्स का, उसकी जो है ना वैल्यू बताएं, तो आप कहते हैं 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -34 जूल सेकंड। तो ये 34 जीरोस के साथ थे, तो आप उसे छोटा करके लिखा, इतने ज्यादा जीरो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस जीरो को काम करके इस्तेमाल करके जो लिखने का तरीका 10 की पावर में बना के उसे कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के मैंने कहा 10 की पावर किस वक्त पॉजिटिव होगी, किस वक्त नेगेटिव होगी। दो रूल हमने पढ़े हैं। एक में अगर आपका पॉइंट मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव पावर, अगर आप पॉइंट को मूव करवा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, उस वक्त होगी आपकी पावर नेगेटिव। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।